बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तवव्वुर राणा 26/11 आतंकी हमला जो हुआ था मुंबई में, उसका आरोपी पहुंच रहा है भारत, लेकिन ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि क्यों इतनी प्रसिद्धि ले रहे हैं, इतना लंबा वक्त लग गया, अब लेकर क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की जो आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी का ये परिणाम है कि सात समुंदर पार से भी जो देश का गुनाहगार है उसको यहाँ पर ला करके उसको कानून के दायरे में सजा दिलाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं तो उनको निश्चित तौर से वो अपने दागदार इतिहास को देखेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी। ये उन्हीं का समय था जब देश के जनधन की लूट का लुटेरा जो है वो बोफोर्स में जो है वो कतरौची, उसको केवल सेफ पैसेज ही नहीं दिया गया था यहाँ से भागने के लिए, बल्कि उसको क्लीन चिट दे दी गई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी का गुनाहगार था उसको जो है सरकारी मेहमान की तरह स्पेशल फ्लाइट से जो है वो भारत से भगाने में मदद की गई थी। तो ये वो नहीं है कि जब आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति जो है वो आप संरक्षण वाली नीति, अब उनके जो है आतंकवादियों अलगाववादियों को के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की नीति है। जी, वक्फ कानून को लेकर आपकी पार्टी अब लगातार अभियान चला रही है और लोगों के पास जाएगी, उनको बताएगी कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये बताएगी कि क्या कमियां हैं। देखो, ऐसा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कलाकारों का शाहीन बाग 2 का प्रायोजित प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ है। और ये शाहीन बाग 2 प्रायोजित प्रोग्राम इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि सीए को लेकर के जिस तरह का भ्रम भय का माहौल पैदा करने की उस समय इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कलाकारों ने कोशिश की थी, बाद में टाटा फिश हो गई। सबको पता लग गया कि सीए भी आ गया और सबकी जो नागरिकता है उस पर भी कोई खतरा नहीं। इसी तरह से वक्फ के बारे में भी भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि हर सांप्रदायिक फसाद के जरिए सियासी मफाद ढूंढो, और इस सांप्रदायिक फसाद के जरिए जो है वो सियासी जो है वो हित ढूंढने वाले लोग जो है वो बार बार एक्सपोज होते हैं। जी, गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर तो कई बातें कही, लेकिन इसका भी जिक्र किया कि अभी तो सिर्फ वक्फ को लेकर चीजें हैं, आगे सिख समुदाय को लेकर, ईसाई को लेकर, यानी तमाम अलग अलग समुदाय को भी लेकर बीजेपी ऐसे करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि वक्फ के मामले में जो भी दुष्प्रचार करने की कोशिश कोई भी करेगा वो खुद एक्सपोज होगा, क्योंकि वक्फ का जो सुधार है वो आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है वो इस असंवैधानिक उद्दंडता और अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने वाला सुधार है। दूसरी चीज ये कि जहां तक सवाल है कि कांग्रेस के लोगों का कि साहब जो नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उनके बारे में जो कह रहे हैं, तो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के जो है वो ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट साहब या पुरानी पार्टी के धुराने नेताजी को तो सबसे पहले अपनी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू जी को रिटायर करना पड़ेगा। जी, एक अंतिम सवाल मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सब ओबीसी आरक्षण विरोधी है। नहीं, कोई आरक्षण विरोधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।